मनुष्य का जब तक ये शरीर है या जो शरीर है या कुत्ता का शरीर हो या जिसका शरीर, जो जीव का जो शरीर मिलता है अपने कर्मानुसार, उस शरीर मायामय शरीर है, वही बंधन का कारण है। वो एक तरह से जंजीर भी है। जंजीर में बंधा हुआ कोई अपराधी, जैसे उसका बुद्धि काम नहीं करता है कौन सत्य है कौन असत्य है, ऐसे ही ये शरीर जो है सो एक जंजीर की तरह बंधा हुआ जीव है इसमें, और मायामय है। इसमें कुछ जो मनुष्य का सात्विकी बुद्धि है वही विचार कर सकता है और वही किसी को विचार दे सकता है, और जिसको राजसी है, आसुरी है, वो तो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जाता है आसुरी बुद्धि वाले के पास। इसके बाद कुछ लोग जैसे अपने आप को धर्मात्मा बोलते हैं, दिखाते हैं लोगों को, तो वो जो है सो चले जाते हैं राजसी बुद्धि वाले के पास। लेकिन जो सात्विकी बुद्धि वाले के पास जाने के लिए मनुष्य को बहुत ज्ञान विज्ञान का ज़रूरी है, तभी वो वहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि वो पहचान शक्ति उसमें ये दोनों में नहीं रहता है। जिसको सात्विकी बुद्धि है वो मनुष्य ये समझ जाता है कि नहीं, ये जो है सो सत्यनिष्ठ है, ये कर्मनिष्ठ है, और सत्यनिष्ठ कर्मनिष्ठ को पहचान करने के लिए उसको बड़े बूढ़ों, श्रेष्ठ माता पिता भाई बंधु, इसके अपने धर्मानुसार जब इनमें ढल जाते हैं तब ये वो सात्विकी बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है, और वो बुद्धि पहुंचा देता है सात्विकी ज्ञान वाले जो है उनके पास पहुंचा देता है। जो ये एक तरह से समझ लीजिए कि भगवान का ही ये योग समागम है। भगवान वहाँ पहुंचा देता है, वहाँ से बस अपने तरफ वो खींच लेता है, यही अंतर होता है। लेकिन और जो देखता है लोग ज़्यादातर नाटक में ही ढुल जाता है लेकिन वो उसको वास्तविक ज्ञान का अभाव रहता है, और समय के अनुसार जो है वो बस जब समय आने पर वो माने बेकार हो जाते हैं और सब तरह से वो अपने हानि के तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन मनुष्य को ये देखना चाहिए, जहाँ दिखेगा लाम काफ आडंबर और बोल बाला, समझ लीजिए यहाँ नाटक हो रहा है। जहाँ देखिएगा जी ये सब का कोई परिवेश नहीं है, साधारण उसका खान पीन, आहार, विचार, बुद्धि, साधारण खान पान आचार विचार है तो उसका बुद्धि तीव्र होगा। और जब ये असाधारण, जिसको हम नहीं माने अथी कर सकते हैं, खान पीन में कोई इसका नहीं है, आचार विचार ठीक नहीं है, खान पीन ठीक नहीं है, और व्यवहार ठीक नहीं है, और इसके बाद में वो किसी को इज्जत नहीं देता है, बड़े बूढ़ों इत्यादि माता पिता वगैरह, तो ये समझ लीजिए उसको जो राक्षसी बुद्धि हो गया है, तामसी बुद्धि, वो अब जाने वाला है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। चाहे वो कितना भी माता पिता या कोई कितना भी स्नेह प्रेम उनसे कर ले, लेकिन वो बचने वाला नहीं है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।